आज बाप दादा हम बच्चों को अपना चार्ट लिखना सिखा रहे हैं। मधुबन से चार्ट आया है ना, तो इसीलिए बाबा आज सिखा रहे हैं कि बच्चों को अपना चार्ट रोज कैसा रखना है। क्योंकि कर्म इंद्रियों के ऊपर अगर जाप्ता नहीं रखेंगे, अटेंशन नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो ये कभी भी धोखा दे सकती है। और सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कर्म इंद्री है आंख। इसीलिए बाबा ने हमें तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया है। हमें तीसरे ज्ञान के नेत्र के द्वारा सदैव देखने का काम करना है। दो नेत्रों को इस समय रेस्ट देनी है और तीसरे नेत्र से काम लेना है। बाबा कहते हैं कि जब देह अभिमान में आते हैं तो देह अभिमान में आने से कितना नुकसान होता है ये भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज रखो। कोई भी कर्म इंद्री धोखा न दे, इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी कर्म इंद्री धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? आज थोड़ा फास्ट मुरली सुनाएंगे क्योंकि 7:30 बजे फिर नलनी बहन आएगी। इसका जवाब है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। जबान दो काम करती है ना, खाने का भी काम करती है और बोलने का भी काम करती है। इसीलिए जबान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आज बाबा जबान के स्वाद की बात बता रहे हैं। कोई अच्छी चीज देखी तो छिप के खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। यज्ञ की बात बाबा बता रहे हैं। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी मायावी भूतों को नाक कान से पकड़ लेती। नाक से और कान से पकड़ती है। नाक से पकड़ती है श्वास ही नहीं लेवे, कान से पकड़ती है मुरली नहीं सुने। इसलिए संभालना है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जावे तो खुद को खुद ही सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार दो। भक्ति मार्ग में भी जब भगवान को याद करते हैं, याद भूलती है तो खुद को चमाट लगाते हैं कि कैसी भूल गई याद। तो बाबा भी कहते हैं खुद को खुद फटकार दो। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने संस्कार परिवर्तन करने के लिए खुद के लिए काली रूप धारण करो, तभी ये पुराने संस्कार परिवर्तित होंगे। ओम शांति। आत्म अभिमानी होके बैठे हो, हर एक बात अपने से पूछनी होती है। सबसे बड़ी बात है आत्माभिमानी बनना। बाबा की मुरली सुनने का आधार ही है आत्माभिमानी। हम आत्माभिमानी होके बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं, ये अपने से पूछो। बाबा कहते हैं गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है। उस जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान ही होते हैं, बूढ़े या बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। वहां तो जवानों को ही लेते हैं ना, वहां तो शारीरिक बल की बात है।
ये तो आत्मा की शक्ति की बात है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब एक समान है आत्मा। ये है ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हरेक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां ये सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई उसको हाथ लगावे, ये करे। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्म इंद्री देखो कि कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती। सूर्यदास का भी इस समय का मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बस सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती। अभी सर्विस अच्छी किया और अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया तो क्या फायदा। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीत नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होके देखना नहीं चाहिए। अगर किसी को देख के बुद्धि विचलित होती है तो बाबा कहते हैं वहां से दूर हो जाओ। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ दे करके बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है। करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास। फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा मिलता है। तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां कितनी कंट्रोल में होनी चाहिए। उनकी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती है इसीलिए वो मुंह ही नहीं देखते स्त्रियों को। वहां धन की लालच होती है। वहां धन की लालच नहीं होती है नई दुनिया में। ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं होती जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। सिर्फ संगम नहीं, संगम तो और भी होते हैं ना। सतयुग और त्रेता के त्रेता का भी संगम होता है। त्रेता और द्वापर का भी संगम होता है और द्वापर और कलयुग का भी संगम होता है। परंतु ये जो संगम है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि कलयुग और सतयुग का संगम होता है। यहाँ पर मनुष्य से देवता बनते। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। तो जरूर ये संगम पर ही आके देवता बनाएंगे। नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए संगम पर ही आएंगे। मनुष्य घोर अंधियारे में है। स्वर्ग क्या होता है ये पता नहीं।
और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हेवन। बाबा कहते हैं 3 हिस्सा तुमको सुख मिलता है। कलयुग के अंत में थोड़ा बहुत दुख है, बाकी तो सुख ही सुख है। परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम हेवन में जा सकते हैं। किसी को पता ही नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं हेवन को लाखों बरस कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि 3000 बरस पहले भारत हेवन था। ये कम करो थोड़ा सा, 1 नंबर पर। लक्ष्मी नारायण को कहते गॉड गॉडेसेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेसेस बनाएगा, तो मेहनत करनी चाहिए और रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए कि कौन सी कर्म इंद्री ने हमको धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा के खा लेते। समझते हैं, समझते थोड़ा ही है कि ये कोई पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना ये बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ लेती है। ये सब बुरी आदतें निकाल देनी, अपने पर फटकार लगानी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा, पद में तो बहुत फर्क है। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। ये व्यापार है ना। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप से व्यापार करते हो ना, सट्टा मट्टा करते हो, अपना पुराना दे के सारा नया ले लेते हो। बाप डायरेक्शन देगा, इसमें भी माया विघन डालेगी, करने नहीं देगी। बाबा के डायरेक्शन पर चलने नहीं देगी। माया का तो काम ही विघन डालना है। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे। कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते, खुशी से कहेंगे नर से नारायण बने, अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। क्योंकि जब तक स्वराज अधिकारी नहीं बने हैं तब तक विश्व राज अधिकारी बन नहीं सकते। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती है। आंखें बड़ा धोखा दे देती है। तरस पड़ेगा इनको खिलावे सोगा देवे, अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत लगती है। सिर्फ 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा हो गया, बाकी 8 रतन। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में, जो बनाने वाला है उसकी निशानी तो जरूर चाहिए। कोई ग्रहचारी आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से सिर्फ 8 ही निकलते हैं, पास विथ ऑनर होते हैं। इतने ढेर है। त्रेता के अंत तक तो 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, तो उनमें से सिर्फ 8 ही निकलते हैं जो पास विथ ऑनर होते हैं। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। दे अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा दे देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना कि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जो मानते हैं भगवान को उनको तो फिक्र रहती, दान पुण्य करे तो पाप मिट जावे। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि वहां रावण का राज ही नहीं होता है। वहां भी ऐसी बातें हो, फिर नरक और स्वर्ग में फर्क क्या रहे।
यहाँ भी चिंता, वहां भी चिंता, यहाँ भी पाप, वहां भी पाप, ये तो नहीं हो सकता। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ के समझाता है, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा, पढ़ाने वाले टीचर को याद करो। टीचर है ना, वो हमारा टीचर, बाप ने याद पड़ता है तो टीचर को याद करो। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है, सतगुरु के रूप में याद करो। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर आके उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी सब पर उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं। सबसे बड़ा अपकार तो कुदृष्टि है। अपना पोता मेल देखते चलो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। ये है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी सम्मत। विकर्मा जीत देवताओं के सम्मत का कोई को पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं, विकर्मा जीत सम्मत को 5,000 बरस हुए, फिर बाद में विकर्मी सम्मत चालू हो जाता है द्वापर से। राजाएं भी विकर्म करना चालू कर देते हैं। तब बाप कहते हैं, कर्म अकर्म विक्रम की गति मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। रावण राज में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, कोई खाता नहीं बनता, विक्रम बनता ही नहीं, वहां विकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुम बच्चों को मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना नहीं सकता है, तुमको बनाने वाला एक ही बाप है। पहले जब आज तक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्कर सब तुम्हारी बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला एक ही सतगुरु है। गुरु उसको कहा जाता है जो गति सदगति करे। धर्म स्थापकों को गुरु कैसा कहेंगे? वो तो और ही अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाते हैं, परमधाम से नीचे उतरती हूँ उनकी आत्मा। बाकी वो कोई सदगति करने के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी हो सकती है, विक्रम विनाश थोड़े होंगे, कुछ भी नहीं। उन सब को भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम बच्चे, तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश हो गए। अब तुम बच्चे अपने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विक्रम नहीं होना चाहिए। एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं योग लगा के विक्रम विनाश करने का, और दूसरी तरफ अगर विक्रम करेंगे तो और ही बोझा चढ़ेगा। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जित जितना हो सके उतना विक्रम नहीं करो, नहीं तो एडिशन होती जाएगी, पाप कर्मों की एडिशन होती जाएगी, नाम बदनाम कर डालेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाता है तो फिर कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है। ये आंखें बहुत धोखा देती है, बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी नहीं आवे कि ये हमारी स्त्री है, हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव बाबा के पोतरे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया है और राखी बांधी है, फिर हमको आंखें धोखा क्यों देती है? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्री के धोखे से तुम छूट सकते हो, उसके बगैर कर्म इंद्री धोखा देगी जरूर। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल करके चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से हम पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर पहले तो कभी नहीं मिला जो बेहद की नॉलेज देवे।
लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते हैं तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। संगम युग पर बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो ऐसा करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहता है। हमेशा समझो कि शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। ब्रह्मा का फोटो तक बाबा मना करता है। देखो ये रथ तो लोन लिया हुआ है, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। देखो बाबा कितना निरंकारी है। आगे चल के तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता है। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा को कैसे, शिव बाबा कैसे आके पढ़ाएगा। मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानता है तो घर में बैठ बोलना, और क्या है। मानते नहीं हो तो फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे, विक्रम विनाश कैसे होगे तुम्हारे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। और राजाओं को दास दासियां भी दहेज में मिलती है। यहाँ इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी रखते हो गए, यहाँ भी तो बहुत होती है। ऐसा थोड़े ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाके बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जावे तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा झट तुमको बता देगा। हिम्मत ही नहीं होवे किसी को पूछने। एक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा ने कहा, उसने समझा मैं पक्का राजा बनूंगा। बाबा ने कहा तू रॉयल प्रजा में आएगा। बेचारा सोडा वाटर हो गया। बस अपना पोता मेलापी देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ये है सच्ची सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं ना, वो एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ में फोन पर कारोबार चलाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा सारा सुनाता है समाचार। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में कैसे चल सके। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ है। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ मिलता नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई नहीं कहे कि फलानी बात पर तो बाबा ने समझाया ही नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वो बाप हो गया, और ये भी बाप हो गया, दो बाप हो गए ना। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का, फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल के बहुतों को साक्षात्कार होगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं साक्षात्कार किया तो पार हो जाएगा। मनुष्य को मरने के समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लग पड़ेंगे। अभी नहीं करते तो अंत में करेंगे। मरने के समय तो वो याद आता। अभी एक बहुत अच्छा बाबा ने बात किया। अभी देखो बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ करके मेकअप कर लो। बाप की याद में रह के विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी तुम आगे जा सकते हो। देखो मिसाल कितना अच्छा देता है। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आके कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं ना, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए।
जो फिर ऐसा नहीं कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा आप आए, तो उलहना नहीं देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर पॉइंट है, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है। आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरी पॉइंट है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विक्रम विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जावे, कैसी भी समस्या आ जावे, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए, देखो कितनी अच्छी बात, जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। तो ना, जिससे टिकट मिल सके, सदा विजयी बनेंगे, टिकट मिल जाएगी एयर कंडीशन की। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जावे लेकिन खुशी नहीं जावे। ये पक्का करो, समझा। आज का अपना स्वमान भी ऐसा ही है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। कहाँ गए, मैं शिव शक्ति कंबाइंड। बाबा ने कहा ना, सदैव बाबा को साथ में रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नलनी बहन आइए। तो दीदी, हाँ, ओम शांति नलनी दीदी। ओम शांति। अपने पियर घर में आपको वेलकम है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मुझे भी हमको आज बड़ी बहुत खुशी हो खुशी, रही है। आप बहुत दिन के बाद अपने पियर घर में आई है। हाँ या भाई, नलनी बहन हमारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन नहीं, मैं छोटी बहन हम हूँ। उसकी छोटी मुझे बहन है। नहीं नहीं, और मुझे और भी हमारी बहनें, ये सब नहीं नहीं, आप हमारी बड़ी बहन है। ये मेरी सब बड़ी बहन है, सरला, भारती और वो ये बड़ी क्या नाम बहनें है हैं, तीसरी, निम्मू बहन, ये हमारी बड़ी बहन है। और वो लास्ट बड़ी में, बहन है, हाँ, लेकिन फिर आप हमारी हमारे, बहनें हमको, अरे बहन, आप हमारे को छोड़ के चले गए, फिर हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम तो देख लो अभी ना, भी आपकी छत्र छाया में है। कमाल है। आप कैसे, हम आपकी छत्र छाया, बड़ी बहनों की छत्र छाया में रहा जाता है। चलो, झगड़ा आपका बंद। बहुत बहुत स्वागत है नन्ही थैंक यू, बहन। ले रही हूँ। हम वहीं बैठे जहाँ थे वहां, अरे हमारी बहनों ने सबने अपना अपना संसार बसा लिया। अच्छा। अभी आपसे सुनेंगे हम लोग, आप जी, अपने जरा परिचय भी दे दो ना। नए नए भाई बहन होते हैं, पुराने तो सब आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। डबल आवाज आ रही।
ओम शांति। आज मैं अपने पियर घर, अपनी अलौकिक जन्मभूमि और अपने निज परिवार के बीच में, आप कहेंगे कि परिवार तो ब्राह्मण परिवार बेहद का वो तो है ही, परंतु उसमें भी कहाँ कहाँ थोड़ा लगाव झुकाव तो रहता ही है। तो इसीलिए मैं अपने ही अलौकिक जन्मभूमि पर आज पहुंची हूँ और मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं आज फिर से क्लास कराने के लिए सभा में बैठी हूँ। और हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिव शक्ति सेनानी, जो कि हमारी बड़ी दीदी जी हैं, संतोष दीदी, भले वो तो अपनी नम्रता के कारण अपनी बात को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हम तो जानते हैं कि आज मीठे मीठे बाप दादा के इस नव निर्माण के कार्य में आप कितना बड़ा योगदान दे रही हैं। उनकी विशेषताएं तो आप सभी मेरे से भी शायद ज़्यादा जानते होंगे, हो सकता है, परंतु मैं भी आपको ये बताए बिगर नहीं रह सकती हूँ कि उनका त्याग, उनकी सादगी, उनकी तपस्या, उनका सहन करना, उनका लव और लॉ का बैलेंस, ऐसे अनेक गुण जो एक सेनानी में होना चाहिए, लीडर में, वो सारे गुण जो हैं वो हमारी संतोष दीदी के अंदर है। हम भी उनकी कई ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए हम धारणा करते हैं, उनके गुणों को याद करते हुए और उनकी सराहना करते हुए अपने जीवन को भी उन सराहना के योग्य बनाते जाते हैं तो भले हम एक ही सेवा केंद्र के, परंतु फिर भी हर एक का अपना अपना इस बेहद के नाटक में पार्ट है, रोल है, और हम सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो आप सभी भी अपना रोल अदा कर रहे हो। तो सर्वप्रथम आप सभी को मेरा विशेष ओम शांति और मेरा रूहानी स्नेह भरा और अलौकिक जन्मभूमि मेरी होने के कारण आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा रूहानी स्नेह स्वीकार हो। अब हम आते हैं सीधा अपनी टॉपिक पर। तो आज का विषय मिला है मुझे, राजयोग से सिद्धि। तो हमें बाबा ने आकर के राजयोग सिखाया, ईश्वरीय पढ़ाई, उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, क्योंकि बाबा है त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिकाल ज्ञानी और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माना सर्वव्यापी नहीं, परंतु सर्वांगीण, सर्व प्रकार से सर्व बातों को जानने वाले। और इसीलिए हम बच्चों को भी बाबा अपने समान बना रहे हैं। तो आकर के पहले तीसरा दिव्य नेत्र दिया, ताकि हम उस दिव्य नेत्र से, यानी दिव्य बुद्धि से, जो बाबा हमें सत्य ज्ञान सुना रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई के रूप में, वो हम समझ सके। फिर बाबा ने हमें सिखलाया सहज राजयोग, क्योंकि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसकी धारणा करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है। तो ये तो परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि हमारे परम शिक्षक भी हैं, परम सतगुरु हैं,
और सर्व नातों से वो हमारे एक ही शिव बाबा हैं। तो हमें परम शिक्षक के रूप में जो राजयोग सिखाते हैं वो इसलिए ही सिखाते हैं ताकि हम उनके द्वारा जो ज्ञान सुन रहे हैं, भगवानुवाच, जो सत्य गीता के कथन वचन जो कि आज शास्त्रों में वर्णित है, तो वो गीता के महावाक्य जो भगवानुवाच प्रैक्टिकल में अभी है, तो वो हम सुन करके धारण कर सके। क्योंकि प्रभु के महावाक्यों में बड़ा वजन है, इतना वजन है कि एक एक रत्न लाखों रुपयों के बराबर है। और ऐसे हमको रत्नों की थालियां भर भर कर रत्नागर शिव बाबा हम बच्चों को देते हैं। सौदा भी करते हैं कि ये रत्न उन्हें प्राप्त होंगे जो इन रत्नों की वैल्यू करेगा, जो इन रत्नों को समझ करके और इसका सदुपयोग करेगा, जो इन रत्नों का दान करेगा, जो इन रत्नों को व्यर्थ में गंवाएगा नहीं। तो ऐसे बाबा हम बच्चों से ये भी सौदा करते हैं। सौदे तो बाबा बहुत करते हैं, परंतु शुरुआत में हम बच्चों को बाबा ज्ञान दे करके और ये बात भी महसूस कराते हैं कि ये ज्ञान किसका है और कौन देता है। तो स्मृति में भी खुशी मिलती है, और यदि स्मृति को प्रैक्टिकल में धारण करते हैं तो रूहानी नशा चढ़ता है। जैसे आपको एक बात दिल की बताती हूँ कि जब जब मैंने जहाँ भी क्लास कराई, मैं जब ये बताती हूँ कि हमारी जो अलौकिक सेवा केंद्र की निमित्त जन्मदाता जो थी वो ब्रिजेंद्रा दादी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जब दादा लखीराज के नाम से फेमस थे तो उनकी वो पुत्र वधू थी, और वह भी जब ज्ञान में आई तो फिर बाद में सायंस सेवा केंद्र पर वो संचालिका के रूप में रही। और वर्तमान समय संतोष दीदी उनकी गद्दी तो हम शब्द नहीं कहेंगे, परंतु निमित्त महाराष्ट्र जोन, आंध्र, सबको वो संभाल रही है। तो ये भी एक भाग्य की निशानी है, ये भी योग की सिद्धि है। अब आप कहेंगे इसमें योग कहाँ से आया, हमने तो कोई योग किया नहीं था, तब तो योग अभी सुना भी नहीं था। जब सेंटर पर आए तब हम सुने कि योग, परंतु जो हमने 5000 वर्ष के पहले जो ज्ञान और योग सुना और हमने जो बाबा से मधुर शिक्षाएं लेकर और पुरुषार्थ करना बाबा से सीखा, और बाबा ने भी हमें सिखलाया, तो हमने योग किया। और योग क्यों किया, जो आज की मुरली में भी बाबा ने बताया कि हम बच्चों को बाबा ने ये वजन दे कर के समझाया कि यदि अपने विकर्मों का विनाश करना हो तो क्या करो, जो भी देह सहित देह के मित्र संबंधी हैं उनको भूल जाओ, और एक विदेही बाप को याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होंगे। इष्ट देवी देवताओं को याद करेंगे तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। किसी भी देहधारी गुरु गुसाई, किसी साधु संत महात्मा को भी याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे।
यहाँ तक आज बाबा ने कह दिया कि ब्रह्मा बाप को भी, हाँ, जबकि चित्र भी उनका, फोटो भी नहीं रखना है, तो कभी कभी बाबा मुरलियों में यह भी कह देते हैं कि ब्रह्मा को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करके और पतित से पावन बन रहा है। तो बाबा कितनी ऊंची और गहराई की, राज युक्त, रहस्य युक्त हमें बातें सुनाते और हमें उन राजों को समझ सकें, इसीलिए राजयोग सिखलाते। क्योंकि राजयोग में हम शांत तो रहते हैं, हम मौन में रहते हैं, हम अपनी स्वस्थिति बनाते हैं, हम स्वधर्म में स्थित होते हैं, हमें अपना स्वस्वरूप याद आता है। जब हम अपने स्वस्वरूप की स्मृति में, स्वधर्म में स्थित होकर और स्व के जो भी गुण हैं उन गुणों को स्मृति में नहीं परंतु कर्म में जब लाते हैं तो वो कर्म हमारे श्रेष्ठ बनते हैं और वही कर्म हमें जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इन सर्व गुणों का अनुभव कराते हैं। इसीलिए इस योग को कहा गया राजयोग। राजाई दिलाने वाला योग, राजों को समझाने वाला योग और राजयुक्त ज्ञान की बातें बताने वाला योग और राज भरे कई बाबा की, जैसे अंत पाना जिसको कहते हैं, ऐसे राजों का अंत पाने वाला, दिलाने वाला योग। उसमें से एक भाग्य जो था वो केवल हमारी पूज्यनीय पूर्वज ब्रिजेंद्र दादी को प्राप्त था और वह था कि उनकी दूरादेश बुद्धि होने के कारण और वह त्रिकालदर्शी की तरह सोच सकती थी, इसीलिए उनको ये जैसे कि प्रभु का वरदान प्राप्त था कि वह वतन में जब पहली बार संदेशी ध्यान में गई गुलजार दादी, तो वतन में वो जो भी देखती थी सूक्ष्म वतन में, तो वो आकर के समाचार जब सुनाती थी तो उन राजों को समझना, सुलझाना ये ब्रिजेंद्रा दीदी का काम था। जितना वो ध्यान दीदार की बातों को गहराई से समझती थी, शायद उतना अन्य नहीं समझ पाते थे, क्योंकि ध्यान दीदार ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है। अगर उसको यथार्थ रूप से नहीं समझा गया तो बहुत गड़बड़ ये विषय कर सकता है। परंतु बाबा ने हर बच्चों को अपना अपना विशेष पार्ट दिया है, रोल दिया है, जो बाखूबी ब्रिजेंद्रा दादी ने निभाया। और मैं ये भी बताती हूँ कई बार कि मैं आज साइंस सेंटर पर थी तो हमको बाबा मम्मा की और उसमें भी विशेष ब्रह्मा बाबा की जीवन की कई बातें मोस्टली हमें दीदी के द्वारा सुनने को मिलती थी। कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी व्यतीत हो जाते थे। हम बाबा की बातें दीदी के मुख से सुनते रहते थे, सुनते रहते थे, सुनते रहते थे। तो ये क्या था? तो ये भी एक हमारा भाग्य था और ये भाग्य आज आप लोगों को भी प्राप्त है कि आप उस ही स्थान पर जन्म लेकर आज आप उसी जोन के कहलाते हो। तो ये भी एक
योग से प्राप्ति है, क्योंकि हमने 5000 वर्ष पहले ये प्राप्त किया था। अभी फिर से हमने प्राप्त किया है। अच्छा, राजयोग वो एक ऐसा योग है जिनसे प्राप्तियां होती हैं। राजयोग जीवन जीने की कला हमारे अंदर धारण करा देता है। राजयोग हमारी स्थिति को एक रस रखने में मदद करता है। राजयोग हमारे अंदर सर्व शक्तियां भर देता है, जिससे हम सभी विषय विकार और देह के संबंधियों के अंदर या मित्रों के अंदर जो लगाव झुकाव होते हैं, उनको मिटाने की शक्तियां हमें ये राजयोग देता है। परंतु इस राजयोग से और भी जो प्राप्ति से भी अधिक, यानी ये तो हुआ हमने योग लगाने का कर्म किया, योग किया यानी याद में रहे तो उसका फल मिलता है। अब जो जितना याद में रहता है उसको उतना फल प्राप्त होता है। तो वो तो हर एक को, जैसे आज बाबा ने कहा, चार्ट में देखो कि मैं कितना याद करती हूँ, मैं कितना याद करता हूँ। जितना मैं याद करूंगी मुझे उसका फल प्राप्त होगा। परंतु फल से भी अधिक प्राप्ति यदि मैं करना चाहूं आशीर्वाद के रूप में, यानी आशीर्वाद क्या चीज है? जैसे दुआ ऐसे समय पर काम आती है जब कोई मदद नहीं करता, ऐसे ये आशीर्वाद ऐसे समय पर हमारी मदद में आते हैं। कोई मदद करे या न करे, या फिर जब कोई मदद नहीं करता तब भी नहीं, परंतु कोई मदद किसकी मांगनी पड़े या कोई मदद करे, ये हम सोचें, उसके पहले ही वो यादों से हम जब बाबा को याद करते हैं तो मदद हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ी होती है। माना मदद मांगे फिर मदद मिले, या हमारे कर्म का फल के रूप में मिले, या कर्म के हिसाब के रूप में मिले कि भाई मैंने ज्यादा समय याद किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, नहीं। लेकिन आशीर्वाद वो काम करता है कि उसके पहले ही समस्या आई, अभी उस समस्या को मैं सोचूं, उसके पहले समस्या के साथ साथ समाधान भी तैयार होता है कि यहाँ समस्या यहाँ समाधान, तो हमें उलझन नहीं होती। जैसे ही समस्या आती है हम तुरंत उस समस्या को उस समाधान से उस ही क्षण सुलझा लेते हैं। जैसे कथनी करनी में अंतर नहीं, ऐसे समस्या और समाधान के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता। तो ये भी एक सिद्धि है प्रभु को याद करने की, यानी योग की। फिर और क्या सिद्धि है? और इससे भी बड़ी सिद्धि ये होती है कि हम जब भी, ध्यान से सुने, हम जब भी जो भी जैसी भी जितनी भी हम प्राप्ति करना चाहें कि मुझे इस कर्म से या मेरी याद का ये मुझे बल या ये फल मुझे प्राप्त हो, तो वो भी मेरे लिए तैयार खड़े हो। जैसे कहते हैं ना, सफलता आपके आगे चलती है, आपके चरण चूमने वो तैयार रहती है। तो ऐसे ही ये सिद्धि जो है
सिद्धि माना किए हुए छोटे बड़े कर्म का फल, फिर उससे आगे बढ़कर आशीर्वाद का फल, फिर ये सिद्धि के रूप में उनसे भी आगे बढ़कर वो सिद्धि के रूप में हमसे पहले ही हाजिर रहती है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि जो चाहा, जैसे चाहा, जितना चाहा और जिस प्रकार से चाहा वो हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि एक होते हैं हद के मांगने वाले, अल्प काल का मांगने वाले, दूसरे होते हैं बेहद का मांगने वाले, सदा काल का मांगने वाले। एक होते हैं सदुपयोग करने के लिए मांगने वाले और एक होते हैं अपने स्वार्थ के लिए मांगने वाले। सदुपयोग करने वाले परमार्थी कहे जाएंगे और अपने लिए जो मांगते हैं वो स्वार्थी कहे जाएंगे। अपने लिए कैसे मांगते हैं? मुझे थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत पड़ी, शक्ति की जरूरत पड़ी, बल की जरूरत पड़ी, परिवार को जरूरत पड़ी, फिर स्थूल धन हो, संपत्ति हो या समृद्धि के अंदर अनाज, कपड़ा या कुछ भी ऐसी चीजें हो, फिर सूक्ष्म में मान, शान या फिर पद की प्राप्ति, ये सब अल्पकाल की। तो ये सारी अल्पकाल की प्राप्ति वो मेरा स्वार्थ है, क्योंकि वो मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें खुशी मिलती है अल्पकाल की। परंतु हृदय इतना विशाल नहीं, जैसा बाप मेरा सागर है तो सागर में विशालता है, तो मेरा भी, मैं भी मास्टर सागर हूँ, तो मेरा हृदय भी इतना विशाल बाप समान होना चाहिए। पर अगर वो नहीं है तो मैं इतने में खुश हो जाती हूँ, सेटिस्फाई हो जाती हूँ, संतुष्ट हो जाती हूँ। इसीलिए हमने भक्ति मार्ग में उतना ही मांगा, अकल भी कम चली। कितना मांगा? हमने कहा लाख दे दे, करोड़ दे दे या 10 करोड़ दे दे। हमने लिमिटेड, यानी हमने गिनती का मांगा, अल्पकाल का मांगा, गिनती का मांगा और सीमा में रह के मांगा। हर चीज हमने सीमा में रह के मांगी तो हमको वो चीज प्राप्त होती है। परंतु हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम पूरे विश्व के बाबा जो मालिक है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर विश्व के मालिक हैं। तो हमको हमारे पूरे विश्व की फिक्र होती है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेवारी दी कि नए विश्व का निर्माण मैं करने आया हूँ, तो तुम बच्चे मेरे सहयोगी हो। तो जिम्मेवारी का ताज मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को पहनाया। अब हम बच्चों को पहनाया तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। क्या जिम्मेवारी बनती है? मैं सभी को जो बाबा की मिल्कत है वो बांटूं। अब बांटने के लिए तो दिल चाहिए बड़ा। मेरे पास धन तो बहुत है, परंतु यदि मैं उस धन का सदुपयोग दान पुण्य करके अगर नहीं करती हूँ तो मेरा भविष्य इतना ऊंचा नहीं बनेगा। अल्पकाल का किया अल्पकाल के लिए मिलेगा। अर्थात इस जन्म में दान किया तो दूसरे जन्म में मैं शाहूकार बनूंगी। अगर विद्या दान किया तो मैं बहुत सारी पढ़ाई करूंगी, स्कूल कॉलेज खोलूंगी। अगर मैंने गरीबों की, रोगियों की, भोगियों की सेवा की तो मैं दूसरे जन्म में हॉस्पिटल खोलूंगी, खुद भी निरोगी रहूंगी। तो जैसा कर्म वैसी मुझे दूसरे जन्म में प्राप्ति होगी। ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया।
तो एक जन्म के लिए। परंतु अभी हमको बाबा वो श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं कि जिन कर्मों के करने से, यानी वो कर्म हमारे श्रीमत के अनुरूप होने के कारण श्रीमत पर हम वो कर्म करते हैं। इसलिए नोट करें, श्रीमत पर होने वाला श्रेष्ठ कर्म जब हम करते हैं तो हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई होती है। हम जन्म जन्मांतर के लिए, यानी सदा के लिए उन फलों को प्राप्त करते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं भाग्य। तभी मैंने कहा कि हर स्थान पर हमारा जन्म होना ये भी भाग्य की निशानी है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा ऊंचा भाग्य के अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़े और भी इस भाग्य के साथ साथ हमें मिलती है दुआएं। जब हम परमार्थ करते हैं, उपकार के अपकार के ऊपर उपकार करते हैं, तभी हमारी उन लोगों के दिल से दुआएं निकलती है। जब हम किसी को सुख देते, शांति देते, आनंद देते, प्रेम देते, पर सदा के लिए, ऐसे नहीं अल्पकाल के लिए, आज दिया कल हम भूल जाएं, आज हमने उसको अपना बनाया कल वो हमारा शत्रु बन जाए, तो ये अल्पकाल की प्राप्ति है। परंतु सदा काल वो हमें चाहे प्यार करे या न करे, वो हमें चाहे मान दे या न दे, पर हम उनको देते रहेंगे। यानी दाता के हम बच्चे मास्टर दाता बनकर, जिसने जब भी जो भी मांगा, जो भी चाहा, उनकी मनसा को कैच करते हुए हम उनको वो चीज दे। जैसे मम्मा भी कहती थी, अच्छा कोई मान मांगता है तो दे दो, तुम्हारा क्या जाता है, क्या बिगड़ता है, उनको मान दे दो। किसको इज्जत चाहिए इज्जत दो, किसको प्रेम चाहिए उनको दो। अगर आप सोचते हो मेरे कोई जब प्रेम चाहिए तो मैं दूसरों को प्रेम कैसे दूं, बहुत अच्छा मम्मा बाबा हमें इसका जवाब देते थे कि बाबा से लेकर के फिर औरों को दो। कहाँ हमको देना है, हम तो खुद ही गरीब थे, हमें भी बाबा ने दिया, तो हम बाबा से ले और यहाँ दे। तो अब बाबा से हम इतना लें जो हम दूसरों को दे सके। अब बाबा के पास भी अमृत वेले, बाबा कहते मेरे बच्चे भी कभी कभी भिखारी बन के लाइन में खड़े हो जाते हैं। बाबा शक्ति दो, बाबा प्रेम दो, बाबा हिम्मत दो, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो बाबा के दर पर हम भिखारी नहीं, परंतु हम बाबा के साथ बैठकर, पास में बैठकर जो भी मांगने आते हैं, लेने आते हैं, उनको हम भी बाबा के साथ साथ देते चले जाएं। तो बाबा ने हमको दाता बनना सिखलाया। तो हम जब दाता बन करके देते हैं तो हमको दुआएं मिलती है। तो ये जो हम सदुपयोग करते हैं, जो हमारे पास है, वो जब हम किसी को देते हैं, अच्छा देते समय हमें ये नहीं आता अंदर में कि मैंने दिया तब वो अपना शाहूकारी में चला या वो शाहूकार बना, मैंने दिया तब उसका मान सम्मान बढ़ा, मैंने दिया तभी वो ज्ञानी बना, योगी बना, पद मिला, डिग्री मिली। ये जो ईगो है ना,
मैंपन, मैंने दिया। तो ये मैंपन का जो अभिमान, सूक्ष्म है, ये हम बोलते नहीं, परंतु अंदर में आता जरूर है कि ये मेरी ट्रेनिंग, ये मेरे कहने से, ये मेरे बनाने से, ये मेरे संग में, ये मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने 7 दिन का कोर्स कराया, मैंने इसको पालना दी, ये मेरे सेंटर पे आता था, इसका मैंने ध्यान रखा, इसका मैंने ये किया वो किया। तो ये जो मैं बाबा कहते हैं, जो ये सारे मैं को बाबा के चरणों में समर्पित करता है और खुद खाली हो जाता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, नोट करें, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे भी किसने दिया? क्या मैं ज्ञानी थी? सत्य ज्ञान की दाता थी? नहीं। क्या मुझे बाबा को याद करना आता था? नहीं आता था। क्या मेरे पास ज्ञान रत्नों की भरमार थी? नहीं थी। क्या मेरे जीवन के अंदर जो पवित्रता बाबा बताते हैं वो पवित्रता थी? नहीं थी। क्या मेरे अंदर इन विषय विकारों के वशीभूत जो अवगुण हैं वो अवगुण का त्याग था? नहीं था। क्या मेरे अंदर बाबा जो हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए दैवी गुण भर रहे हैं, क्या वो दैवी गुण मेरे में थे? नहीं थे। एक एक बात को लेते जाएं और स्वयं को पूछें कि ये तेरे पास था? नहीं था। जब हम खुद खाली थे, कुछ भी नहीं था, बाबा के शब्दों में कहूं तो हम टोटली कंगाल थे। हमने तो अपना देवाला मारा हुआ था। तो बाबा ने आकर के हमें ऊंचा उठाया। हम गिर चुके थे, हमें हाथ पकड़कर बाबा ने चलाया। हम बिल्कुल पतित हो चुके थे, बाबा आकर के अभी पावन बना रहे हैं। हमारा बेड़ा हमने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के गर्क कर दिया था। जैसे आज भी बाबा के कई बच्चे ये मैंपन में आकर के अपने भाग्य के ऊपर, यानी अपनी पांव पर, कहते हैं ना हमें पुरुषार्थ करना है, चलना है, फिर तेज गति से चलना है, फिर उड़ना है। तो चलना किससे होगा? कदमों से होगा। कदम कदम में पदम। तो हमने कदम पर क्या मार दी? कुल्हाड़ी मार दी। इसीलिए बाबा हमें रोज 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 क्या पक्का कराते? विदेही बाप अपने विदेही बच्चों से बातें करते हैं। तो जो आत्म अभिमानी होकर के मुरली सुनते हैं, तो जितना हमने आत्म अभिमानी होकर मुरली सुनी, उतनी मुरली ही धारण होती है। मुरली तो बहुत चलती है, कितनी सारी बातें धारणा की हैं, परंतु फिर भी सभी हम नंबरवार क्यों हैं? क्योंकि हम नंबरवार याद करते हैं। तो नंबरवार याद करने के कारण हम नंबरवार सुख देते हैं, नंबरवार शांति प्राप्त करते हैं, नंबरवार विषय विकारों पर मन वचन कर्म से विजय प्राप्त करते, नंबरवार हम तन मन धन से सेवा करते। तो अब हम जितनी सेवा करते हैं उसमें भी जब ये ईश्वरीय सेवा, जब हम किसी को
देह के नाम रूप और लगाव झुकाव के और कर्म भोग के देह के उन भोगों से मुक्त करते हैं तो उनकी दिल से दुआएं निकलती है। तो वो जो दुआएं निकलती हैं वो दुआएं क्या करती है? वो दुआएं हमें ऐसे समय पर काम आती हैं जब सभी हैंड्स अप करके खड़े हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, यानी मुर्दे में जान डालने का काम ये दुआ करती है। असंभव को संभव करने का काम ये दुआ करती है। अशक्य को शक्य बनाने का काम ये दुआ करती है। कल्पना में भी न हो वो हमारी कल्पना में ले आना ये काम दुआ करती है। तो ये है सारी सिद्धियां, आशीर्वाद, दुआ, सिद्धियां, चाहे अल्पकाल की प्राप्ति चाहे सदाकाल की प्राप्ति, हर प्रकार से प्राप्ति ही प्राप्ति। बाबा शब्द बोलो तो प्राप्ति। बाबा ने कहा ना मुरली के अंदर कि आपके मुख से 1000 बार दिन में निकलना चाहिए बाबा बाबा बाबा। तो नाम का महिमा, इसीलिए भक्ति मार्ग में सिमरनी लेकर के राम नाम जपते हुए सिमरनी को फेरते रहते हैं। फिर कर्तव्य का, वाणी का, आप एक एक का देखो, क्योंकि बाबा ने हमें एक एक कर्मेंद्रिय पर जीत पाना सिखलाया। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि आंखें सबसे ज्यादा और बड़े ते बड़ा धोखा देती है। बात भी राइट है। जो भी दृश्य हम देखते हैं नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन कब नेगेटिव दृश्य देखकर आंखें सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्थापित कर देती है खुद को भी पता नहीं चलता, और फिर हरकतें करने का यानी कर्म में उस हरकत को लाने का एक बुरा संकल्प चलता है, जिसको बाबा ने कहा कि फिर उनको क्या चलता है कि इसको हाथ लगाऊं, ये करूं, वो करूं। तो आंखें बड़ी धोखा देती हैं। फिर बाबा ने कहा प्रत्येक कर्मेंद्रिय का बाबा ने बताया है, कहा ये जबान स्वाद ये भी बड़ा धोखा देती है। बाबा ने चोरी की परिभाषा बता दी कि हम उठा लेते हैं क्योंकि स्वाद ने हमको मर्यादा भुला दी, स्वाद ने हमको प्रभु भुला दिया, स्वाद ने धर्मराज भी भुला दिया। तो हम छिप करके यदि यज्ञ में उठा करके या कहीं भी हमने उठाकर खा लिया तो छिपा कर होने वाला जो भी कर्म है वो कर्म क्या है? चोरी है। अब ऐसे छिपाने वाले कर्म तो मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो छिपाता न हो। कभी डर के मारे छिपाएंगे, कभी मेरी पोस्ट चली जाएगी इसलिए छिपाएंगे, कभी मेरी बदली हो जाएगी इसलिए छिपाएंगे, कभी मुझे डांट मिलेगी इसलिए छिपाएंगे, कभी मुझे प्राप्ति नहीं होगी इसीलिए छिपाएंगे। अनेक कारण है छिपाने के, और सबसे मुख्य कारण मुझे वो चीज प्राप्त नहीं होगी इसीलिए छिपाते हैं। परंतु प्राप्ति कैसे होती है? प्राप्ति न मांगने से होती है न छिपा कर लेने से होती है, लेकिन प्राप्ति अपने आप होती है।
हम चीनी खाते हैं, क्या स्वाद को हम छिपा कर लेते हैं? क्या स्वाद हम मांगते हैं कि तू मीठी है, तू मेरे पास मीठा स्वाद दे? नहीं, चीनी खाई माना आपको मिठास का अनुभव होगा ही। आपने नमक खाया, आपको खारास का अनुभव होगा। आपने तीखा खाया, आपको तिखास का अनुभव होगा। बिल्कुल वैसे कर्म के अंदर, चाहे श्रेष्ठ कर्म करें, चाहे विकारी कर्म हो, चाहे व्यर्थ कर्म हो, चाहे सुकर्म हो, कुकर्म हो, अपनों के प्रति हो, परायों के प्रति हो, भेदभाव युक्त कर्म हो, जैसा भी कर्म हो, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो राज योग सिखाया, वो राजों से भरा हुआ है। किसके राज? प्राप्तियों के राज। और प्राप्तियां अनेक प्रकार की है। जितनी व्यक्तियां उतनी प्राप्तियां। जिसको जो चाहिए वो राजयोग से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें जब दिल में आता है कोई बीमार है तो हम उनको वाइब्रेशन दें। कैसे वाइब्रेशन देते हैं? याद से, बाबा को याद करते हैं। फिर कोई भूखा है तो हम क्या करेंगे? अब भूखा हम उनको अन्न नहीं खिला पाते, वो हमसे दूर है, तो हम वाइब्रेशन भेजते हैं। बाबा उनकी भूख को मिटाने का कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालता है कि उसकी भूख मिट जाती है। जरूरी नहीं मैं ही भूख मिटाने जाऊं, मतलब है हमारा उसकी भूख मिटे, वो बाबा काम कर देता है। कोई प्यासे को पानी चाहिए, बाबा वो काम कर देता है, परंतु हमें ईमानदारी पूर्वक वो वाइब्रेशन उनको भेजना होता है। बाकी काम तो सारे हमारे वो ऊपर वाला ही करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, करन करावन हार स्वामी, करता भी वह है, कराता भी वह है। लेकिन दुनिया ने गलत फहमी में आकर उल्टी महिमा कर दी कि पाप भी वही कराता, पुण्य भी वही कराता। कितनी गलत बात फैला दी। अब उनको सुलटाना ये हम बच्चों का काम है। इसीलिए सेवा करना। सेवा क्यों सिखाई बाबा ने? परंतु सेवा भी कैसे करो? बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ बाबा को भी याद रखो, बाबा की याद में करो, योग युक्त होके सेवा करो। तो योग युक्त होके जब सेवा करेंगे तो हम राइट सेवा करेंगे, नहीं तो हम भी गलत सेवा कर देंगे, यानी डिससर्विस कर देंगे। तो ये सारे राज एक बाबा की याद में समाये हुए हैं। चाहे जन्म जन्मांतर के लिए हमें राजाई पद की प्राप्ति स्वर्ग के अंदर, चाहे हमारी अल्पकाल की छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली प्राप्तियां, जो भी प्राप्तियां हैं, ये सारी प्राप्तियां बाबा खुद कराता है। तो हमारी धारणा मैं निमित्त हूं। बाबा को देखा, मम्मा को देखा, क्या देखा? निमित्त बन के और कर्म किए। कभी बाबा में ये अहंकार नहीं देखा, कभी मम्मा में ये अहंकार नहीं देखा कि मैं यज्ञ पिता हूं, मैं यज्ञ माता हूं। बाबा मेरे में आता है, मैं कितना भाग्यशाली रथ हूं
ये भी बाबा ने कभी इतना अभिमान से नहीं बताया। मम्मा कितनी छोटेपन में आई, आके ओम की धुनी बुलाती रही, फिर ओम धुनी बुलवाते बुलवाते ओम राधे कहलाने लगी। ओम राधे कहलाने के बाद विश्वविद्यालय में ओम मंडली में सबको पालना देने वाली माँ बनी, मम्मा बनी। मम्मा बनने के बाद विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका बनी। लेकिन कभी भी मम्मा के चेहरे पर, मुस्कान पर, कर्म में अभिमान की एक मक्खन में बाल की तरह भी रेखा नहीं देखी। किसी में भेद नहीं किया कि ये गरीब स्टूडेंट है, ये शाहूकार स्टूडेंट है, ये गरीब बच्चा है बाबा का, ये शाहूकार। हाँ, ये गरीब बच्चा है तो विशेष उनको प्यार दिया। ऐसे नहीं अनपढ़ है तो उसको इग्नोर करे, नहीं। अनपढ़ को और ही नशा चढ़ाया। अनपढ़ हो बहुत अच्छा, पढ़ा हुआ भूलना नहीं पड़ेगा। अनपढ़ सौभाग्यशाली, पढ़े लिखों को पढ़ा लिखा सारा भुलाना पड़ता है। तो बाबा से ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न निकाल निकाल कर, जिसकी जब जो भी समस्या प्रश्न सामने आए मम्मा के, मम्मा उनको वो रत्न देकर, यानी ऐसी अच्छी समाधान की पॉइंट्स बताकर और उनकी समस्याओं को मम्मा सुलझाती रही और प्यार से जैसे माँ समझाती है ऐसे समझाती रही। और बाबा मम्मा दोनों ने वो प्यार दिया जो प्यार लौकिक माँ बाप भी दे न सके, दिया भी नहीं, दे भी न सके। निर्भेद दिया, निष्पक्ष दिया, और जो भी सिखाया, जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमें बराबर हिस्से में बांट करके दी। और हर बच्चे को बाबा ने, मम्मा ने इतना प्यार किया, जो भी बाबा मम्मा से मिल कर के निकलते थे वो कहते थे मेरी मम्मा, मेरा बाबा। आज भी कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मेरे लिए आया। तो बाबा मम्मा का वो प्यार, और आज भी हम देखते हैं अव्यक्त बाप दादा जब याद प्यार देते हैं लास्ट में, कभी टाइटल नोट किए? 69 से लेकर के अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली, तब से लेकर के जब तक मुरलियां चली हैं, आप सारे याद प्यार के टाइटल नोट करो। कितने बाबा ने टाइटल वैरायटी दिए? लौकिक बाप कितने टाइटल देगा? 2, 4, 8, 10, बस। यहाँ तो ढेर के ढेर टाइटल बाबा हमें देते गए और हमें रोज नए नए श्रृंगार से सजाते भी गए। सजा सजा कर ऐसा सजा देते हैं जो हम एकदम मनुष्य से देवता बन जाते, नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण पद को प्राप्त हो जाते। तो ये है राजयोग की पढ़ाई की प्राप्ति, जो हम राजाई पद प्राप्त कर लेते हैं। अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तो कितना हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बने हैं।
ये भी हमारा ऊंचा भाग्य है जो हमें प्रभु मिला, और हमें ये निश्चय भी हुआ कि प्रभु मुझे मिला है। मैं प्रभु से, ईश्वर से ईश्वरीय पढ़ाई और सहज राजयोग की शिक्षा लेकर और राजाओं का राजा बन रही हूं। तो बाबा मम्मा ने हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सब बाबा ने खाना सिखाया, पीना सिखाया, देखना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कर्म करना सिखाया, सहयोग देना सिखाया, सहन करना सिखाया, सामना करना सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया। हर बात को याद करो और रोज नोट करो। चार्ट लिखना है ना, रोज नोट करो। भले छोटी सी बात में मदद मिली, आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस नहीं मिली और आप इंतजार करके थक रहे हो और कहते हो बाबा मैं थक गई, और बस आती है, आपको खुशी होती है, बाबा ने मेरी सुनी, बस भेज दी। ऐसे छोटे छोटे अनुभव भी आप लिखो, फिर देखो लाखों अनुभव आपकी डायरी में नोट हो जाएंगे। कभी किया है ये कोशिश? तो आज से कोशिश करो चार्ट की। बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताते हैं कि चार्ट में लिखो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मैंने किसी को क्रोध करके किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी विकार के वशीभूत मैंने अपनी स्थिति तो नहीं खराब की, मेरी कर्मेंद्रिय ने, आंख ने, मुख ने या हाथ ने, पैर ने कभी धोखा तो नहीं दिया, व्यर्थ संकल्प तो नहीं किए, पर चिंतन तो नहीं किया, स्वचिंतन में कितना समय रही। बाबा ने जो नियम कायदे मर्यादाएं बताए हैं वो मैं कर रही हूं। तो आप देखेंगे आप अपने को ऐसी जगह पाएंगे जहां बाबा और आपके बीच में महान अंतर होगा। अब ये अंतर मिटाना है महामंत्र से। मन मना भव होंगे, बाबा याद आएगा तो बाबा की हर बात याद आएगी, और याद आएगी तो बल भी मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और शक्ति और बल मिलेगा तो फिर हम वो धारणा सहज कर पाएंगे और गाएंगे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, वाह मेरा ड्रामा वाह। तो ये है राजयोग की सिद्धि जो हम सारा समय बस वाह बाबा, शुक्रिया बाबा यही कहते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। संतोष दीदी, समय पूरा हुआ। आपकी आज्ञा थी कि आप आधा घंटा नहीं परंतु कुछ ज्यादा समय दीजिए। अरे आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, मेरा ही अपनी मेरी जन्मभूमि है। आप 1 घंटा क्या 5 घंटे मांगो, दिन मांगो, हम आपको देने को तैयार है। स्वागत कर रहे हैं दीदी जी। संतोष दीदी, वाह नलनी बहन वाह। आपका स्वागत कर रही हूँ। पीस पार्क के फूल हैं तो वहां से मैंने ले ली। वही फूल आते हैं तो हमने अच्छा कहा वाह, तो और भी अच्छी बात, रोज आते हैं, फिर हम बहुत माला अच्छा। भी बनाते हैं। माला बना के जरा भक्ति मार्ग का संस्कार बाबा के फोटो पर चढ़ा देते हैं। तो ये आज आप चलता है इधर बाबा का गुलाब का फूल हो तो आपको मैं विशेष गुलाब का फूल देती हूँ। थैंक यू थैंक यू। और भी देखो मैं आपको और बहुत भी, बहुत नहीं मैं अपनी जन्मभूमि पर आई हूँ ना,
तो देखो मैं क्या हाँ, लेके, हाँ, ये फल लाई हूँ सारे, हाँ, आम मिला है, मिला मिला। सफरजन, मुसम्बी, संतरा, पीच, दाड़म, हाँ, लीची, बहुत मिला, खारेक। मिल गए देखो, और सभी भाई बहन कहेंगे हमारे लिए क्या लाया। तो भाई बहन बोलो अपनी, जब तक क्लास किया, योग किया, सब कुछ इनको किया, हम ट्रॉली खिला पर देंगे, ठीक क्या है? टोली नहीं मिली भाई तो कोई ट्रॉली ले आओ इनको खिलाने। हमारी बोली नहीं निकलेगी। तो मीठी बोली के लिए ये है बाबा के घर की मीठी टोली, ये पेड़ा। ट्रॉली मिला मिला पहले मिला। पहले अभी संतोष इनको आपके नाम से ट्रॉली खिला दी। पहले संतोष दीदी को खिलाती हूँ। हाँ, मेरे को दे दो। खाया। आप जमाना कैसे आगे की बात। कभी ये कल्पना की थी संतोष दीदी कि एक समय ऐसा आएगा कि हम ये देखो ना, विज्ञान के साधनों के द्वारा मिलेंगे, ऐसे मिलना पड़ेगा। देखो ना, फिर भी अच्छा है ना, नहीं से कितना अच्छा। बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं साधन तुम्हारे लिए है और हम अच्छी तरह यूज भी कर रहे हैं। हाँ, क्या है? केक अच्छा है, भाई, काटो। आपके लिए हमारी केक एक काटो, नल्ली बहन। टीचर्स बहने ये लीची का गुच्छा लेके आई, उनका आपके दिल लिए नहीं इधर भरा। केक है। हाँ, बस काटो, ये जन, सबको खिलाओ। आपके नाम से सबको केक खिला रहे। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक्स। अरे थैंक्स बोल के गुजराती में बोलते हैं पानी फरावी दीदू, हाँ, तो आपने पानी पानी फेर नहीं दी। भराया, ये तो मेरा फर्ज पानी था, नहीं पी रहा हूँ, दूध पी रही कुछ मैं दे सकी साइन में आकर, तो मेरा हूँ। भाग्य अच्छा, बना। बहुत अच्छा। हम्म, अभी योग करेंगे 2 मिनट और छुट्टी लेंगे। फिर आते रहना ऐसा ही। जरूर जरूर। फिर आना, फिर आना। जरूर जरूर आएगी। योग तारा जो जाने जाए पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा उसे प्रीत लगाए। राजयोग तारा जो जाने राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा उसे प्रीत लगाए। राजयोग तारा जो जाने। आत्मा का हो शिव से जो मिलते कई जन्मों पे रो, आत्मा का हो शिव से जो मिलते कई जन्मों पे रो, दुख और पाप भस्म हो जाए योग की ज्वाला जलाए। शिव से प्रीत लगाए। आज योग तारा जो जाने न जाए पद पाए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सबको हाथ कर डाल। चलो, ओम। टोली ले आओ, ले बस।